नमस्कार। आज हम बीकॉम पार्ट सेकंड का एक महत्वपूर्ण अध्याय है अनुपात विश्लेषण फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट में। आज हम अनुपात विश्लेषण के कुछ महत्वपूर्ण अनुपात रेशियोज के बारे में यहाँ चर्चा करने वाले हैं, जिसमें कुल संपत्ति आवर्त अनुपात, टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो, स्थायी संपत्ति आवर्त अनुपात, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, चालू संपत्ति आवर्त अनुपात, करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो, कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, पूंजी आवर्त अनुपात, कैपिटल टर्नओवर रेशियो। इनके बारे में हम लोग ये मालूम करेंगे कि किस प्रकार ये ज्ञात किए जाते हैं और इसके कौन से घटक होते हैं और इनका निर्वचन इंटरप्रिटेशन और क्या महत्व है। हम कुल संपत्ति आवर्त अनुपात, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो के बारे में फिर से शुरुआत करते हैं। यह अनुपात व्यवसाय में विनियोजित संपूर्ण संपत्तियों तथा उनके आधार पर होने वाले परिचालन से कुल आय या परिचालन से आय की लागत में संबंध स्थापित करता है। इसकी गणना का सूत्र निम्न प्रकार है। टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन टोटल एसेट्स। यहाँ पर जो हम लोग टोटल एसेट्स लेंगे उसमें स्थायी एवं चालू संपत्तियों दोनों का योग होता है, किंतु इसमें कृत्रिम संपत्तियों जैसे आरंभिक व्यय को सम्मिलित नहीं करते हैं, किंतु अमूर्त संपत्तियों जैसे ख्याति, पेटेंट, ट्रेडमार्क आदि को सम्मिलित करते हैं। व्यवहार में कृत्रिम संपत्तियां छोड़ दी जाती है तथा अमूर्त संपत्तियां सम्मिलित की जाती है यदि इनका वसूली मूल्य हो। यदि परिचालन से आय की लागत संबंधी सूचना उपलब्ध नहीं हो तो शुद्ध परिचालन से आय समंकों का प्रयोग किया जाता है। यह अनुपात बताता है कि परिचालन से आय कुल संपत्तियों की तुलना में कितनी बार हुआ है। यदि यह आवर्त कम बार हुआ है तो इसका अर्थ यह है कि संस्था के प्रबंधक संस्था में विनियोजित संपत्तियों की तुलना में परिचालन से आय उचित मात्रा में नहीं कर पा रहे हैं तथा संपत्तियों में अति विनियोग हो गया है। दूसरी ओर इस अनुपात के अधिक होने का तात्पर्य यह है कि संस्था अपनी संपत्तियों का प्रभावशाली विधि से उपयोग कर रही है। इस संबंध में दूसरा अनुपात हम लोग जो आज चर्चा करेंगे वह है स्थायी संपत्ति आवर्त अनुपात। यह अनुपात स्थायी संपत्तियों डेप्रिसिएशन घटाकर कि शुद्ध परिचालन से आय या परिचालन से आय की लागत के मध्य संबंध स्पष्ट करता है। इसकी गणना का सूत्र निम्न प्रकार है। फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स में से हम लोग डेप्रिसिएशन को घटा देते हैं। यह अनुपात स्थायी संपत्तियों के कुशल एवं लाभदायक प्रयोग का सूचक होता है। यह अनुपात में यदि वृद्धि होती है तो कुशलता का आभास होता है, जबकि कमी होने पर इनके प्रयोग में अकुशलता तथा अति विनियोग का ज्ञान होता है। तीसरा जो अनुपात है वह है चालू संपत्ति आवर्त अनुपात, करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। यह अनुपात चालू संपत्तियों एवं शुद्ध परिचालन से आय के मध्य संबंध प्रकट करता है। इसकी गणना का सूत्र निम्न प्रकार है। करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन करंट
एसेट्स। यह अनुपात चालू संपत्तियों की कार्यशीलता तथा कार्यशील पूंजी की क्षमता पर प्रभाव डालता है। इस अनुपात के आधार पर चालू संपत्तियों की कुशलता की जानकारी मिलती है। यह अनुपात जितना अधिक होगा, कुशलता उतनी ही अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट जो अनुपात है वह है कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। यह अनुपात परिचालन से आय एवं शुद्ध कार्यशील पूंजी में संबंध व्यक्त करता है। शुद्ध कार्यशील पूंजी की गणना संपूर्ण चालू संपत्तियों में से चालू दायित्वों को घटाकर की जाती है। इस अनुपात की गणना का सूत्र निम्न प्रकार है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन नेट वर्किंग कैपिटल। इस अनुपात से यह जानकारी मिलती है कि संस्था ने अपनी कार्यशील पूंजी का उपयोग परिचालन से आय के रूप में किस क्षमता के साथ किया है। इसलिए इस अनुपात की अधिकता कार्यशील पूंजी की उत्तम प्रबंध कुशलता का प्रतीक मानी जाती है। इसके विपरीत इस अनुपात का कम होना अल्प व्यापार अंडर ट्रेडिंग माना जाता है तथा कोषों का उपयोग कुशलतापूर्वक नहीं हो रहा है, इसकी जानकारी प्रदान करता है। नेक्स्ट जो अनुपात है हमारा वह है पूंजी आवर्त अनुपात, कैपिटल टर्नओवर रेशियो। विनियोजित पूंजी के उपयोग की कुशलता का माप करने के उद्देश्य से इस अनुपात की गणना की जाती है, जो विनियोजित पूंजी, कैपिटल एम्प्लॉयड तथा परिचालन से आय के मध्य संबंध प्रकट करता है। इस अनुपात की गणना में विनियोजित पूंजी का निर्धारण कुल संपत्तियों में चालू दायित्वों को घटाकर अथवा अंशधारियों के कोषों जिसमें अंश पूंजी, संचय एवं आधिक्य में दीर्घकालीन ऋणों को जोड़कर किया जाता है। यदि संपत्तियों में कृत्रिम संपत्तियां एवं गैर व्यापारिक संपत्तियां हो तो उन्हें छोड़ दिया जाता है। इस अनुपात की गणना का सूत्र निम्न प्रकार है। कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। यह अनुपात विनियोजित पूंजी के प्रयोग में कुशलता का माप है। पूंजी का कुशल प्रयोग व्यवसाय की लाभार्जन क्षमता तथा प्रबंधकीय कुशलता का द्योतक होता है। यह अनुपात जितना ऊंचा होता है उतना ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि ऊंचा अनुपात अधिक लाभ तथा नीचा अनुपात कम लाभ को दर्शाता है। धन्यवाद।